चलो भाई, एक सुदर्शन जादव रिमूव हो गया। चलो, आज हम क्या सीखने वाले हैं देखो। नामदेव धुमार। चलो आगे, कुछ बच्चे रिमूव हो गए थे, क्या करें उसे। आज हम सीखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल। महेश काय रिप्रेझेंट करू नको रे. मग 9:30 करूच क्लास ऑनलाईन चालू. 9:30 क्लास फोन करू, क्लास चालू ऑनलाईन. मग 9:30 फोन करू, क्लास चालू ऑनलाईन. ओके. अरे कौन रिमूव हो गया था क्या? आज हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. बच्चों, हम कौन से लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बोलो एक बार. प्लेन में लाइन है क्या, स्पेस में लाइन है? ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. वेयर इज द लाइन? लाइन कहां पर है बोलो जल्दी. बोलो बच्चों, लाइन कहां पर है? अरे सुमेर सिंह, इतनी देर के बाद बोलो जल्दी. हम जिस लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो लाइन हमने कहां पर ड्रॉ की है? हम जिस लाइन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो लाइन स्पेस में की लाइन है. कौन से लाइन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम? स्पेस के लाइन के बारे में. ओके, आया बच्चों ध्यान में? चलो बोलो, हम कौन से लाइन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? हमने कौन से लाइन के, प्लेन में की लाइन है क्या, स्पेस में की लाइन है? स्पेस. वेरी गुड. वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी लाइन्स विच आर इन अ स्पेस. ओके, तो सुनो बच्चों, हम स्पेस के लाइन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. तो दोनों लाइन पैरेलल है, तो इक्वेशन एक पहला लाइन होगा आर बार इज इक्वल टू A1 बार प्लस लैम्बडा बी बार एंड आर बार इज इक्वल टू A2 बार प्लस लैम्बडा बी बार. चलो म्यू ले लेता हूं यहां पर. अब एक बात दोनों वेक्टर में कॉमन है, ऊपर के लाइन में और नीचे कॉमन है. अगर दो लाइंस ये पैरेलल लाइन है तो बी बार सेम रहता है दोनों में, सिर्फ पॉइंट अलग होते हैं, A1 बार और A2 बार. तो अब मैं पहली लाइन लूंगा, ये मेरा पहला लाइन है. यहां पर पॉइंट ले लेते हैं हम A1 बार. ये दूसरी लाइन, यहां पर पॉइंट ले लेते हैं A2 बार. ये दोनों को हमने ज्वाइंट कर दिया, तो इस पॉइंट को बोलेंगे ए और इस पॉइंट को बोलेंगे बी. राइट. तो ये दोनों लाइंस कैसे है, पैरेलल है. और यहां पर क्या होगा, बी बार. यहां पर दो बी बार नहीं होंगे, सिर्फ बी बार एक होगा. एक तो इस साइड से भी ले सकते हैं, इस साइड से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. दोनों में से एक बी बार होगा. अब इन दोनों में का डिस्टेंस निकालना है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया ये एम. मुझे डिस्टेंस निकालना है AM, और ये एंगल मैंने लिया थीटा. क्या लिया बच्चों मैंने? एंगल थीटा. मैं फिर से एक बार ये डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ध्यान दो. हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. दो पैरेलल लाइंस के बीच में का डिस्टेंस. और ये जो पैरेलल लाइंस है ये स्पेस में की है. थोड़ी मैं डायग्राम बड़ी निकालूंगा, आपको समझ में आए. एक लाइन है, एक लाइन. अगर दोनों लाइनें पैरेलल है
तो इसमें अलग बी बार नहीं होगी, सेम बी बार होगा। तो मैं यहां पर ले लेता हूं बी बार। तो बी बार इस पर भी ऐसा ही बोल सकते हैं हम, यहां पर पॉइंट ए, यहां पर पॉइंट बी, ये मैंने जोड़ लिया। इसका पोजीशन वेक्टर ले लेंगे A1 बार, इसका पोजीशन वेक्टर ले लेंगे A2 बार। ओके, A1 बार A2 बार। मुझे इन दोनों में का डिस्टेंस निकालना है, ये मैंने डिस्टेंस निकालना है। आई हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, ये एम, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एंगल लिया मैंने थीटा। अब बच्चों मुझे साइन थीटा बोलो, क्या लिखूंगा मैं? इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, सामने की साइड, और उससे हम किससे डिवाइड कर लेंगे? कर्न से। बोलो क्या आएगा? AM अपॉन AB। वेरी गुड महेश। साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड। तो इस थीटा की अपोजिट साइड क्या है बच्चों? AM डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है? AB। बच्चों ये AB मैं इधर कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा AB साइन थीटा इज इक्वल टू AM। AB साइन थीटा इज इक्वल टू AM। तो मुझे AM का वैल्यू क्या मिला बच्चों? AB साइन थीटा। अब बच्चों अब मैं ये B बार जो है, ये B बार इसे पैरेलल है, इसे थोड़ा बढ़ा देता हूं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या है? थीटा। आप समझ में होंगे, दो लाइंस पैरेलल है, ये दोनों थी। अब मुझे ये B बार क्रॉस B बार, अब ये बोलने से पहले मुझे ये बार क्रॉस B बार की डेफिनेशन बोलो। ए बार क्रॉस B बार की डेफिनेशन क्या है बच्चों? ए बार क्रॉस B बार की डेफिनेशन कोई बोल पाएगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? बोलो, ए बार क्रॉस B बार की डेफिनेशन क्या है? हम आपसे बोल चुके हैं इसके पहले क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन। अरे B बार माइनस ए बार, वो कहां से बोला तूने? ए बार क्रॉस B बार का डेफिनेशन मैं एक बार फिर से बोलूंगा, ध्यान में रखो। ए बार क्रॉस B बार का डेफिनेशन क्या है? ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बार क्रॉस B बार, ए बार क्रॉस B बार का डेफिनेशन है ए बी साइन थीटा एन कैप। आई बात समझ में बच्चों? अब फिर से एक बार मैं बोर्ड के सामने खड़े हो जाता हूं, आप फिर से एक बार बोलो, ए बार क्रॉस B बार का डेफिनेशन क्या है? चलो अक्षय ने बोल दिया ए बी साइन थीटा एन कैप, योगेश ने भी बोल दिया, सब बच्चे बोलो। अगर आप डेफिनेशन जानते हैं तो ये मैं क्या समझा रहा हूं समझ में आएगा। ए बी साइन थीटा एन कैप। वेरी गुड, वेरी गुड सुदर्शन, वेरी गुड कुंडली, वैष्णवी, सचिन। तो चलो भैया अब आपके समझ में आएगा। अब ये बी बार क्रॉस B बार क्या आएगा? ये भी बाद में B बार का सिर्फ क्या लेंगे? B साइन थीटा एन क्या। देखो ये बार की जगह पर यहां पर क्या है? ये B बार, ए बी बार क्रॉस B बार इज इक्वल टू ए बी, इसका मैग्नीट्यूड B साइन थीटा एन क्या। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ वैल्यू लेना, ए बी बार क्रॉस B बार, ये पूरा मैग्नीट्यूड है, इसकी कोई झंझट नहीं है। ये B साइन थीटा एन कैप की वैल्यू कितनी होती है? 1। चलो बच्चों इसे इक्वेशन 1 बोलता हूं मैं।
इसे इक्वेशन क्या बोला मैंने 1। अब सुनो बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार क्रॉस बी बार, ए बी साइन थीटा, ए बी मैं इधर ले लेता हूं डिवाइडेड बाय बी, इधर क्या बचा ए बी साइन थीटा। अब इक्वेशन 1 पे से ए बी साइन थीटा का वैल्यू क्या है बोलो? फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट कैन बी आई राइट इंस्टेड ऑफ ए बी साइन थीटा? ए बी साइन थीटा के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी साइन थीटा की जगह पर क्या लिख सकता हूं बच्चों? मैं ए एम। अरे वाह, चलो भाई बच्चे बोलने लगे हैं। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार क्रॉस बी बार, ये बी यानी मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, दोनों का मतलब ये भी होता है। ये बी साइन थीटा यानी क्या हो गया? ये बी साइन थीटा यानी ये एम फ्रॉम 1। तो देखो बच्चों, ये मुझे फार्मूला मिला, ए बी बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। ये फार्मूला है दो पैरेलल लाइंस में के बीच का। अब फिर से एक बार बुक में इसे कैसे लिखा है वो बोल देता हूं एक बार। मैं फिर से एक बार ये रिपीट करूंगा, चिंता मत करो। ये एम है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड दोनों, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड है, पूरा एक ही बार मैग्नीट्यूड ले लेता हूं मैं। ए बी बार क्रॉस बी बार अपॉन बी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार यानी ओनली बी, दोनों का मैग्नीट्यूड एक ही जगह पर ले लिया मैंने। ये एम, अब बी के पोजीशन में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे। चलो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों? यहां पर ए2 बार, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? ए2 बार, तो यहां पर आएगा ए2 बार माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ए1 बार, ए1 बार क्रॉस बी बार अपॉन बी। ये कुछ नहीं, ऐसा ज्यादा नहीं लिखा तो भी चलेगा, हालांकि मैं यही लिखा होने वाला हूं, लेकिन बुक में जैसा लिखेंगे वैसा लिखेंगे। ए2 बार माइनस ए1 बार, बी बार अपॉन बी का मतलब होता है बी कैप, बी बार अपॉन बी का मतलब क्या होता है? बी कैप। अब हम फिर से एक बार इसी डेरिवेशन को देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें फॉर्मूला क्या मिला? ए2 बार माइनस ए1 बार क्रॉस बी कैप। लेकिन ये फॉर्मूला याद नहीं रखूंगा, ये याद रखेंगे फॉर्मूला, जो कि हमें थोड़ा सा आसान जाएगा। चलो फिर से एक बार मैं समझाता हूं। हम कौन से लाइन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? स्पेस का लाइन है कि प्लेन का लाइन है? हम कौन से लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बोलो? स्पेस या प्लेन? स्पेस, वेरी गुड। ये लाइन कहां पर है? स्पेस में का है, वेरी गुड बच्चों। तो हम सीख रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस का बीच में का डिस्टेंस। चलो भाई, ये एक लाइन, ये एक लाइन, अगर दो लाइन है तो पहली लाइन बनेगी आर बार इज इक्वल टू ए1 बार प्लस लैम्बडा बी बार, दूसरा लाइन बनेगा आर बार इज इक्वल टू ए2 बार प्लस म्यू बी बार। एक बात ध्यान में रखना, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो दोनों में बी बार ही होता है। चलो ये कि यहां पर बी बार हमने ले लिया, ऊपर ले लो या नीचे ले लो, दो दो जगह पर मतलब एक ही जगह पर लेंगे। समझो यहां पर पॉइंट है ये 1 बार, यहां पर पॉइंट है ए2 बार, इसे जोड़ दो, इसे बोलेंगे ये, इसे बोलेंगे बी, बी। ये हो गया दोनों में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये और ये एंगल मैंने मान लिया थीटा। तो मेरा काम क्या है? मुझे फाइंड करना है ये एम।
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल में साइन थीटा यूज करूंगा। चलो, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस क्या आएगा बच्चों, बोलो मुझे। इस ट्रायंगल में अपोजिट साइड क्या है और हाइपोटेनस क्या है, मुझे ये एम निकालना है, इतना बात ध्यान में रखो। अरे कोई बोल रहा है कि नहीं, ये तो बहुत ही आसान है। साइन थीटा बोलो क्या है, प्लीज टेल द स्टूडेंट। अरे साइन थीटा बोलो क्या आएगा, इस ट्रायंगल में साइन थीटा। चलो मैं बड़ा ट्रायंगल बना लेता हूं, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये है यम है और बी है। बोलो साइन थीटा क्या लिखूंगा मैं। सॉरी बच्चों, मुझे मैसेज नहीं दिखाई दे रहा। चलो ये, अरे ये क्या, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का मतलब होता है अपोजिट साइड। थीटा की अपोजिट साइड क्या है, ये यम। चलो बोला भाई, बच्चों ने बहुत लेट बोले। ये यम अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ये बी। ये एम अपॉन ए बी, एम अपॉन ए बी। देखो ना, साइन के सामने वाली साइड क्या है, ए एम, हाइपोटेनस क्या है, ये बी। तो ये अब मैं ये भी इधर ले लेंगे, तो ये बी साइन थीटा, इधर क्या रहा, ये एम। ये बना इक्वेशन 1। अब बच्चों ये लाइन थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूं, यहां पर एंगल थीटा है तो यहां पर भी एंगल क्या होगा, थीटा, राइट। अब ये बी बार और बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ये बी बार क्रॉस बी बार। चलो भाई, ये बार क्रॉस बी बार का डेफिनेशन बोलो, टेल मी द डेफिनेशन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ए बार क्रॉस बी बार का डेफिनेशन क्या है, ए बी साइन थीटा एन क्या। चलो भाई, बच्चों को याद हो गया, ए बी साइन थीटा एन क्या। तो यहां पर ये बी बार है, ये बार की जगह पर हम ये बी बार लिखेंगे, ये बी, बाद में बी बार की जगह पर बी, तो बी बार की जगह पर बी साइन थीटा एन क्या। अब मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार क्रॉस बी बार। मैग्नीट्यूड लेगा तो ये पूरा मैग्नीट्यूड ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, ए बी बी साइन थीटा। एन का आपका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। ए बी इधर ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार क्रॉस बी बार अपॉन बी, इधर क्या बचा बच्चों, ए बी साइन थीटा। अब ए बी साइन थीटा यानी क्या है, इक्वेशन 1 में देखो, ए बी साइन थीटा इक्वेशन 1 में क्या है, ए बी साइन थीटा ए एम। देखो, ए बी साइन थीटा का मतलब क्या है, ए एम, और ए एम मेरा क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए बी बार क्रॉस बी बार, इस बी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये बना ए एम फ्रॉम 1, फ्रॉम 1। तो देखो बच्चों ये क्या आएगा, ये एम इज इक्वल टू, अरे मीटिंग का नेटवर्क लगता है, नेटवर्क तो चालू है, करता है नहीं। अरे सॉरी बच्चों, कैसे हो गया कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया, चलो छोड़ दो। ये एम
अब इस ए बी बार को कैसे लिखता, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो ए टू बार माइनस ए वन बार क्रॉस बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। तो बच्चों ये फॉर्मूला मुझे याद आना चाहिए, ए एम इज इक्वल टू ए टू बार माइनस ए वन बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। तो फॉर्मूला आपके समझ में आया क्या, बोलो पहले मुझे, फॉर्मूला समझ में आया बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, यस ओके वैष्णवी। अब इस पर मैं प्रॉब्लम लूंगा तो आपको थोड़ा बहुत जरूर समझ में आएगा, प्रॉब्लम में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम हम देखेंगे इसमें, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। चलो प्रॉब्लम देखते हैं। बुक वगैरे कुठे, इकडे बघ, इकडे बघ। थैंक यू। चलो बच्चों एक प्रॉब्लम लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन parallel lines r bar equal to 2i minus j plus k plus lambda टू आई प्लस जे माइनस 2k and r bar equal to I minus j plus 2k plus mu 2i plus j माइनस 2k। चलो अब हमें दो लाइंस पैरेलल हैं और इनका मेकर डिस्टेंस निकालना। पहले लाइन में और दूसरे लाइन में कौन सा वेक्टर सेम है, देखो ये और ये वेक्टर सेम है, 2i प्लस जे माइनस 2k, 2i प्लस जे माइनस 2k, ये दोनों में सेम है। तो ये कौन सा वेक्टर हो गया बच्चों, ये हो गया बी बार, राइट। पैरेलल लाइंस में बी बार सेम होता है। अब रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये क्या है, ये 1 बार हम लिखेंगे यहां पर, हियर ये 1 बार 2i माइनस जे प्लस के, ये 2 बार क्या है बच्चों, i माइनस जे प्लस 2k। चलो बी बार क्या है बच्चों, बोलो एक बार मुझे, टेल मी द बी बार। बी बार क्या है, टेल मी द बी बार, बी बार बोलो, अरे कोई तो बोलो बी बार क्या है, बी बार किसी को नहीं एक समझ रहा बी बार क्या है, बी बार बोलो, आपके सामने लिखा है मैंने। चलो बोल दिया एक ने, योगेश ने बोल दिया, 2i प्लस जे, बोलते रहो बच्चों, मैं देखना जरूरी नहीं तुम्हारी तरफ, तुमने बोलना जरूरी है, 2i प्लस जे माइनस 2k, राइट।
तो ये बन गया हमारा बी बार। हमें निकालना है पहले A2 बार माइनस A1 बार निकालेंगे। A2 बार माइनस A1 बार, तो A2 बार लिख दो क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब A1 माइनस A1 बार है तो इसके साइन चेंज कर दो, माइनस 2i प्लस जे माइनस के। इन सबके मैंने साइन चेंज कर दिए क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। i माइनस 2i कितना आएगा बच्चों, माइनस i, माइनस जे प्लस जे कैंसिल हो जाएगा यानी 0j, 2k माइनस के यानी प्लस के। तो ये आया बच्चों हमारा A2 बार माइनस A1 बार। ध्यान में रखो, अब हमें क्या निकालना है, A2 बार माइनस A1 बार क्रॉस B बार। इसे कैसे निकालते हैं, यहां पे लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। A2 बार माइनस A1 बार, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, -1 0 1। बी बार के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 1 -2, 2 1 -2। इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, देखो आई कैप 0 1 1 -2 माइनस जे कैप -1 1 2 -2 प्लस के कैप -1 0 2 1। -2 1 बंद कर। अब यहां पर क्या आएगा बच्चों, देखो 0 इंटू -2 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, आई कैप माइनस जे कैप, -1 इंटू -2 इज 2, -2 इंटू 1 इज 2 प्लस के कैप, -1 इंटू 1 इज -1, -2 इंटू 0 इज 0। तो ये बच्चों आएगा माइनस आई कैप, 2 -2 0 हो जाएगा, 0 जे कैप प्लस माइनस के कैप। तो ये बच्चों हमारा क्या आया है, A2 बार माइनस A1 बार क्रॉस B बार। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, A2 बार माइनस A1 बार क्रॉस B बार, इसका मैग्नीट्यूड यानी इस वेक्टर की लंबाई। चलो इस वेक्टर की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, हमको मालूम है, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1। A2 बार माइनस A1 बार क्रॉस B बार कितना आएगा, √2। कितना आएगा बच्चों, √2, राइट। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ B बार निकालेंगे, B बार की मैग्नीट्यूड, B बार का मैग्नीट्यूड क्या है, ये वेक्टर B है, इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इस B वेक्टर की लंबाई, तो ये आ जाएगा √9, तो ये बना 3, ये बना 3। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बोला था, A2 बार माइनस A1 बार क्रॉस B बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, या सिर्फ B लिखा तो भी चलेगा, या लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ B, आपकी इच्छा। ये कितना है बच्चों, सॉरी ये कितना आया है, √2, और ये कितना है 3, यानी ये आंसर बना √2/3 यूनिट्स, √2/3 यूनिट्स। आशा है कि, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। कल मैं फिर से प्रॉब्लम रिपीट लूंगा, फिर से थोड़ी थ्योरी पढ़ाऊंगा, कल और 1-2 प्रॉब्लम लेंगे, दम से पढ़ाएंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, घर पे आप पढ़ाई करते रहो। ओके स्टूडेंट, तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर है, इसको 5 या 10 बार लिखो और याद करो। चलो, गुड नाइट।
चलो बच्चों बाय, गुड नाइट महेश, बाय सुदर्शन।